नमस्कार, डॉक्टर एल में आप जी का स्वागत है। आज विषय है हमारा कंपन रोग का। कंपन रोग को हम घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो कारण जानना पड़ेगा कि कारण क्या है। जो लोग कैफीन का, दारू का ज्यादा सेवन करते हैं उनके हाथ पैर कंपन लग जाते हैं। अगर किसी कोई आदी है कैफीन का या शराब का, तो उनको पहली बात है कि कंपन रोग भी साथ में है तो दारू छोड़नी पड़ेगी आपको। ये पहला नियम है। बहुत बार आप तनाव में रहते हैं, तनाव में भी आपके शरीर में और हाथ पैरों में कंपन होने लग जाती है। अगर आपके हाथ पैरों में कंपन हो रही है, कैफीन और दारू तो छोड़नी है, तो तनाव भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ आपको शरीर की कमजोरी है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन B12 है और मैग्नीशियम है, अगर आपको इन खुराकों की कमी है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी के तहत आपको भोजन और फल फ्रूट लेने पड़ेंगे, कंपन रोग में आपके सहायक हो सकें। अगर आपको थायराइड रोग है या शुगर रोग है तो भी आपके हाथों में कंपन हो सकती है। पहले कारण क्या है, जब तक ये नहीं आप जान पाओगे तो दवा करने का कोई फायदा नहीं है। जिस दिन आप अपने कारण को जान पाएंगे तो उस दिन ही आप अपने रोग पे विजय पालोगे। ये हकीकत है, मान्यता नहीं है, ये हकीकत है कि जिस दिन आप अपने रोग के बारे में जान पाओगे कि हमारे ये कारण है, तो हम आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। तो आदरणीय बात करेंगे कंपन रोग के बारे में, हम साधारण घरेलू तरीके से कैसे इनको ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो शुगर के मरीज आपने शुगर को निरंतर करें। अगर आपके पास दवा नहीं है तो हमें कमेंट करें, हम आपकी 2 या 3 दिन में शुगर ठीक कर देंगे। जिनको दारू पीने की आदत है, जिनकी शराब नहीं छूटती, वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको कि आपने शराब कैसे छोड़नी है। मैग्नीशियम और कैल्शियम, विटामिन बी के तहत जो फल फ्रूट है वो भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उसको यूज करना है और दवा कौन कौन सी आपने साथ में करनी है। तो आदरणीय थायराइड रोग के बारे में रोगी जो हैं वो थायराइड के बारे में भी हमें जान सकते हैं कि हम उसको कैसे कुछ ही दिनों में निरंतर कर सकेंगे। तो कारण है, जो लक्षण हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे जब आप उस तहत आप काम करेंगे। तो आदरणीय हम बात करेंगे अब कि आप कंपन रोग को घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आदरणीय सबसे बड़ी बात होती है कि कंपन रोग में हमेशा ही कमजोरी होती है। कमजोरी के कारण ही हाथ पैर कंपते हैं, निरोए शरीर कभी कंपते नहीं है, कंपेगा ही कमजोर शरीर। इसलिए पहली बात, हमने अपने शरीर को खुराक देनी है, मैग्नीशियम देना है, फास्फोरस देना है, कैल्शियम देना है, विटामिन बी देना है। तो हम बात करेंगे गाय के घी और गाय के दूध के बारे में। अगर आपको गाय का दूध और गाय का घी मिलता है तो आपके लिए ये बहुत अति उत्तम रहेगा। तो आपने क्या करना है, गाय के दूध में 1 चम्मच आपने गाय का घी मिलाना है और 1 चम्मच आपने मिश्री मिलाना है। ये आपका योग तैयार हो गया है दूध वाला। तो आपने उसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण पानी के साथ लेकर जो घी हमने दूध, घी और मिश्री युक्त बनाया है दूध को, उसको सेवन करना है। 1 हफ्ता करोगे, आपके शरीर में ताकत भी आएगी, आपकी कंपन भी आती रह जाएगी। तो आदरणीय देसी गाय का घी, दूध और मिश्री ये आपने सेवन करना है और साथ में अश्वगंधा का 1 चूर्ण लेना है। और इसके साथ में आप महानींबू दिन में कभी भी 2 बार या 1 बार आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपने लेना 100 ग्राम या 150 ग्राम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। महानींबू जिसको हम कहते हैं चकोतरा आयुर्वेदिक भाषा में, अगर आप 100 ग्राम या 150 ग्राम चकोतरा लेते हैं रोजाना, 3 दिन लेकर 2 दिन के लिए छोड़ना है, फिर शुरू करना है, तो भी कंपन रोग में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अभी बात करेंगे हम कंपन रोग के लिए एक और योग की, वो है गाय का दूध और लहसुन, अरिंड का तेल। आपने क्या करना है, 5-6 कली लेनी है, 5-6 कली लेकर आपने दूध में उबालनी शुरू कर देनी है। दूध में उबालकर आपने जब वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा कोसा हो जाएगा, तो उसमें 2 चम्मच अरिंडी के तेल के आपने डालने हैं। तो आपके कंपन रोग में ये बहुत अच्छा योग है। सुबह शाम
आप ये भी कर सकते हैं। यह इतना अच्छा योग है, अगर आप इसको लगातार आप करते हैं, तीनों को भी किसी ना किसी तरीके से आप करते हैं, तो आपको कंपर रोग में फायदा होगा। आपकी शरीर की कमजोरी भी दूर होगी और शरीर में जो भी खराबी है, कोई कमजोरी के कारण, जैसे विटामिन B12 के कारण या मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम के कारण, वो भी पूरी हो जाएगी। तो आदरणीय ये योग अपनाएं और कंपन रोग से राहत पाएं। आदरणीय इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एल दीप से स्वामी वीरदास। और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें कि अगली जानकारी आपके घर में मोबाइल पे आ सके। नमस्कार।